स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड्स नीति में। आज हम आपको एक अनोखी यात्रा पर लेकर चलते हैं जहां हम समझेंगे म्यूचुअल फंड एसेट क्लासेस के बेसिस पर कैसे काम करते हैं। एसेट क्लासेस का मतलब है वो ब्रॉडर क्लास जैसे कि इक्विटी, डेट, कमोडिटी एक्सेट्रा जिसमें आपके म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी स्कीम्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्राइमरीली इक्विटीज और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स यूजुअली लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए सूटेबल होते हैं, जो कि कम से कम 5 साल के लिए होते हैं। इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना काफी जरूरी है। आइए इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी की टोटल वर्थ होती है अगर हम उसके सारे शेयर्स को उसके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स को शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर किसी कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ होगी। लार्ज कैप फंड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़े 100 कंपनियों में पैसे लगाते हैं। इनको ब्लू चिप फंड्स भी कहते हैं। इसमें इन्वेस्टर्स को कम रिस्क उठाना होता है और ये लॉन्ग टर्म में स्टेडी ग्रोथ देते हैं। मिड कैप फंड्स ये मार्केट के अगले 101 से 250 बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही लार्ज कैप के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। इन कंपनियों में लार्ज कैप बनने का पोटेंशियल होता है। स्मॉल कैप फंड्स ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 250 रैंक के बाद वाली कंपनीज हैं, जिसमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही बहुत हाई हो सकते हैं। डेट स्कीम्स एक तरह से लोन देने जैसा होता है, जिसमें कि आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं। लिक्विड फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपके पैसों को शॉर्ट टर्म डेट्स में लगाते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर। इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन 91 डेज का होता है। इनकम फंड्स ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं जिसमें स्टेडी इनकम तो होता ही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा रिस्क के साथ। गिल्ड फंड्स ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं जिसमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही काफी लो होते हैं। हाइब्रिड स्कीम्स डेट, इक्विटी और कभी कभी कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हाइब्रिड स्कीम्स डाइवर्स बुके ऑफ फ्लावर्स जैसा है। हर में अपना एक अलग खुशबू, एक अलग कलर और खूबसूरती होती है। बैलेंस्ड फंड्स इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों होती है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स ये इक्विटी फोकस्ड फंड्स होते हैं जिसमें ग्रोथ और रिस्क दोनों ही ज्यादा होते हैं। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स मार्केट कंडीशन के हिसाब से फंड्स एलोकेट करते हैं, इसीलिए ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। आज हमने जाना टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को एसेट क्लास के आधार पर। हर कैटेगरी में अलग अलग रिस्क होते हैं और रिटर्न होते हैं। अपने गोल और टॉलरेंस के हिसाब से चूज करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है, चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स। यहाँ फाइनेंस के A to Z को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.